काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का उत्सव बन जाता है, इसी काशी में एक घाट है मणिकर्णिका। क्या लेना क्या देना दुनिया के अंदर बाबू, सब तो यही रह जाएगा। जैसे कि पूरी जिंदगी जब तक सस्ती है, छोटे से लेकर बड़े तक, वो 3 घंटे में राख हो जाती है। हम तो चाह रहे हैं कि आपसे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, मेरी मौत आ जाए, कोई टेंशन नहीं। ये होगा ना, काशी में प्राण निकले हमारे, जहां हजारों सालों से मौत भी सिर झुकाकर आती है। लेकिन आज उसी मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चले हैं और सवाल उठ रहे हैं, क्या काशी बदल रहा है या इसके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट एक शमशान नहीं है, ये हिंदू आस्था का केंद्र है, जिसे भारत का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कहा जाता है यहाँ आग कभी नहीं बुझती, चाहे बारिश हो या तूफान। हर दिन लगभग 200 से 300 शवों का दाह संस्कार इसी घाट पर किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ अंतिम संस्कार पाने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जगह ना वीआईपी देखती है, ना सत्ता, ना पद। यहाँ प्रधानमंत्री और आम जनता बराबर है। जनवरी 2026 में खबर आती है कि मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है मणिकर्णिका घाट का ब्यूटिफिकेशन। सरकार का कहना है घाट पर गंदगी बढ़ रही थी, भीड़ संभालना मुश्किल हो रहा था और लकड़ी के भंडारण की वजह से अव्यवस्थाएं हो रही थी, इसीलिए कुछ पुराने स्ट्रक्चर हटाए गए। सरकारी भाषा में कहे तो इसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। जब बुलडोजर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग भड़क जाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है ऐतिहासिक दीवारें तोड़ी गई, परंपरागत संरचनाएं हटाई गई, महारानी अहिल्याबाई होलकर समेत कई पुराने प्रतिमाएं हटा दी गई, जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है। संत समाज और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उनकी मांग थी कि प्रतिमाएं फिर से तुरंत स्थापित की जाए। सवाल उठता है, क्या मणिकर्णिका घाट बिना काशी वालों से पूछे बदला जा सकता है? धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। देखिए कैसे मंदिरों को गिराया गया। ये देखिए राजनीति में भी इस मुद्दे को लेकर तहलका मच गई। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर फिर से हमला किया है। उन्होंने कहा है कि धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने पौराणिक मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। अपोजिशन लीडर ने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है, ये सरकार योगी या मोदी की सरकार केवल दिखावटी हिंदुत्व का काम करती है। ये पूरी तरीके से नास्तिक है, नास्तिक तरीके से ये काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से ये हिंदू जो भावनाएं हैं उसको आहत किया और बनारस की जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उसको पूरी तरीके से विध्वंस करने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ गलत तस्वीरें, एआई जनरेटेड विजुअल्स का विवाद शुरू हो गया है। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिनके कथित पोस्टों में भ्रामक और फर्जी तस्वीरें थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को काशी विश्वनाथ धाम में महत्व मिले, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में एआई जनरेटेड है या फिर जनता को बहलाने की एक साजिश? कुछ लोग रीडेवलपमेंट का समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं गंदगी, भीड़ और अव्यवस्था गंभीर समस्या थी। लेकिन वही दूसरे तरफ लोग कहते हैं बिना पूछे हेरिटेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इससे हमारी संस्कृति का नुकसान किया जा रहा है। तो सवाल ये है, क्या विकास इतना जरूरी है कि ऐतिहासिक पहचान बलिदान कर दे? क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ये डेवलपमेंट भी नागरिकों से बिना चर्चा कर फोर्सफुली पुश किए गए हैं? देखिए, मणिकर्णिका घाट का मामला सिर्फ निर्माण और ध्वंस नहीं है, यह सांस्कृतिक पहचान, राजनीति और सोशल मीडिया के इस युग का सबसे बड़ा झगड़ा है। आप क्या सोचते हैं, विकास जरूरी या फिर विरासत की रक्षा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।